राहुल एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। राहुल जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसीलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में दें। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने राहुल को अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रैपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। राहुल उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए उसने बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी भागवत गीता देखी। पिता की ओर देख राहुल बोला, आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। गुस्से से वह अपने पिता पर चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर घर छोड़ के चला गया। काफी साल बीत गए। राहुल अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राहुल अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। राहुल को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राहुल के नाम कर दी है। की मात्रा। राहुल अपने पिता के घर जाता है और उसे वहाँ लाल कपड़े में लिपटी भागवत गीता का उपहार मिला, जिसे देख उसे फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा पाया। उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। राहुल एक कविता पढ़ ही रहा था कि अचानक उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे टैग पर उसके ग्रेजुएट होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। राहुल के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन राहुल की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोए और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।